विज्ञान के छोटे-छोटे प्रयोग के माध्यम से हम अपने बच्चों को उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनका बढ़ा सकते हैं। मैं अभी वहाँ ये भी बोल रहा था इस बात को कि केवल प्रयोगशाला इंस्टॉल कर देने से वो बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो जाए, ये ज़रूरी नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास करने के लिए आवश्यक है कि हम उनको ऐसा चीज़ दें कि उसको प्रायोगिक तौर पे लगे कि नहीं ये सही है। इसलिए अभी आपका 2 दिन जो ऑनलाइन हुआ, फिर अभी 3 दिन ऑफलाइन होगा, फिर एक प्रोजेक्ट लेकर आए होंगे आप लोग लिख के, इसके बाद 2 दिन का पुनः आपका ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। प्रशिक्षण को इस तरीके से ले कि हमको कोई ना कोई नई चीज़ मिलेगी, क्योंकि ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं सीखता रहूँ, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया अनंत है। आप जितना सीखना चाहेंगे उतना आप सीखते रहेंगे, क्योंकि हमने विज्ञान को एक परंपरागत तरीके से आज तक सिखाते रहे। लेकिन अब उन परंपराओं को देखिए, परंपरागत का अर्थ ये नहीं कि मैं परंपराओं को छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। परंपरागत का अर्थ ये है कि समय के अनुकूल। एक समय था कि जब धनुष बाण में लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। आज आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके धनुष बाण आप चलाएंगे ना, तो उधर से AK-47 चलेगा तो आप कहीं तक टिक नहीं पाएंगे। इसलिए समय के अनुकूल आपको बदलना होगा। चाहे वो कितना भी महापुरुष हो, आज से 100 साल पहले यदि किसी ने कुछ कहा है तो उस पर ब्लाइंड सपोर्ट आज ना करें। क्योंकि समय के अनुकूल सारी चीज़ें बदलती है। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हमें अब बदलाव की आवश्यकता है एज ए टीचर, और वो भी विज्ञान के शिक्षक के रूप में। आप देख रहे होंगे ना कि किस तरीके से आए दिन समाचार में ये प्रक्रियाएं थी, टोनी के शक में 3 लोगों की हत्या कर दी गई, ऐसा सुन रहे होंगे। तो ऐसी जो मानसिकता है, जो छोटी मानसिकता है, इन मानसिकता को दूर करने की आवश्यक है। और इसका कारण भी है कि शिक्षा का जब तक हमारा सही शिक्षा प्राप्त नहीं होगी बच्चों को, तब तक ऐसी भावनाएं, इस तरीके से विचार उनके दिमाग में उपजते रहेंगे। छोटी छोटी बातें, मैंने तो बहुत लोगों को देखा, बिल्ली आड़ काट के आगे नहीं जाते। किसी प्रकार से कुछ कोई छींक दे तो शायद ऐसा कुछ है, छींकने में भी समस्या है। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस प्राकृतिक प्रक्रिया को हम ये अपने जीवन से जोड़ के देखते हैं। जन्म और मृत्यु ये प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब कुछ लोग बोलने लग जाते हैं ऐसा करने से इस तरीके से मृत्यु की आशंका हो सकती है। आप बताइए, ऊपर वाले ने लिख दिया आपकी सांसों की गिनतियां हैं, उन सांसों की गिनतियों को क्या जमीन का आदमी बदल सकता है? तो नहीं। अभी 8-10 दिन पहले मैंने पढ़ा कि सांप काटने से किसी वैद्य के पास ले गए और उसने इतना आश्वस्त किया कि नहीं ये बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी मौत हो गई। अब आप बताइए, क्या ये आज के युग में 21वीं सदी में क्या ये सही है? किसी भी स्थिति में सही नहीं है। इसलिए हमें अब आवश्यकता है कि शिक्षक के रूप में हम ऐसी शिक्षा बच्चों को दें कि वो ऐसी बेकार की परंपरागत जो बातें उन सबको छोड़ते जाए। देखिए, हमारी परंपराएं बड़ी रीच परंपरा है, लेकिन उनको समझना आवश्यक है कि उसका किस तरीके से हम अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करें। तो हमारा उद्देश्य यही है प्रशिक्षण का, कि प्रशिक्षण यदि ले रहे हैं तो इन सब चीज़ों के वैज्ञानिक तथ्यों को आप जरूर उन बच्चों तक पहुँचाएं, ताकि उन बच्चों को लगे कि नहीं, विज्ञान ही वास्तव में आज के समय में बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो प्रयोग करके दिखाता है। आपको हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु को मिला के वो पानी बना के आपको दिखाता है। इसलिए आवश्यकता बहुत बढ़ गई है आज की 21वीं सदी में। यदि ग्लोबलाइजेशन के युग में हम उनके साथ यदि बराबर हमको चलना है, हमको वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना विकसित करना होगा, बशर्ते कि मेरी संस्कृति खराब ना हो। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं नहीं चाहता कि मेरा घर चारों ओर दीवारों से बंद रहे, ना मैं किसी खिड़कियों को कस के बंद रखना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि सभी देशों की संस्कृतियों का मेरे कमरे में बेरोक-टोक संचार हो, पर ऐसी किसी संस्कृति के एक झकोरे से मेरे पांव उखड़ जाए, ये मुझे कदापि मंजूर नहीं। तो विज्ञान को ध्यान में रखते हुए इन बातों को भी ध्यान में रखना है कि हमारी परंपराएं, जो भी परंपरा हो, उन परंपराओं का निर्वहन करें, लेकिन ऐसी परंपराएं जो दूषित है। और आजकल टीवी चैनल में बहुत लोग आपको बाबा बन के बैठ के ऐसी दूषित परंपराओं को आप तक परोसना शुरू कर रहे हैं, है ना?
इसलिए उनसे आप बचें, हमारे बच्चे बचें। अब वो काला वाला पर्स निकालो, समोसा खाओ तो पीलपानी शुरू हो जाएगी, सुने ना आपने? बहुत लोग खाए भी होंगे समोसा। तो हाँ, जलेबी खाओ, पीलपानी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल नहीं है। आप कर्म जब तक नहीं करेंगे, आपको किसी प्रकार से आपका उसका फल प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए हम ऐसा कर्म करें कि हमारे बच्चे जो है आगे चल के बहुत अच्छा एक इंसान बने, एक अच्छा वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़े। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत